नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। हर हर महादेव। श्रावण महीने के प्रथम सोमवार पर जयपुर के आमेर क्षेत्र में शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। अल सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करके उन्हें से सुख, समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना की है। उनसे जाजोलाई के तलाई स्थित शिव मंदिर, पहाड़ी पर विराजमान गठवाडेश्वर महादेव मंदिर, कुकस के सदाशिव ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव मंदिर और रायकोठी भैरव नगर स्थित क्षेत्र के प्रमुख शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए हैं। सावन के पहले सोमवार पर आस्था, भक्ति और उत्साह का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने पूरे आमेर क्षेत्र को शिवमय बना दिया। सावन का आज पहला सोमवार है, तो आज के दिन ना भगवान के जल अभिषेक किया जाता है और खूब औरतें आती है। लाखों की संख्या में हमारे पास औरतें आ रही है और सबके सब जलाभिषेक करते हैं भगवान का और बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं और पंचामृत से जल चढ़ाते हैं और पूजा वगैरह करते हैं। पास कथा कहानी सुनते हैं, भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में आते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे कथाएँ वगैरह पूरे दिन भर ही आज चलेगी और सुबह मतलब शाम से पहले ही आज फास्ट हो जाना चाहिए। बाकी व्रत वगैरह करती है और शाम से पहले ही भोजन वगैरह कर लेना चाहिए। सावन के महीने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ रहती है कि इस दिन आज सारी जितनी भी औरतें हैं वो लहरिया पहनती है और सावन का जो पहला सोमवार है उसमें तो भगवान शिव जी का तो बहुत अच्छा सोमवार माना जाता है। इसमें भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उनके अगर जोड़े से अगर अपन पूजा वगैरह करते हैं तो इससे भगवान और ज़्यादा रिझते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा होती है, बहुत अच्छी तरीके से। उधर सावन के पहले सोमवार पर जैसलमेर में शिव भक्ति का अनुपम नजारा देखने को मिला है। ब्रह्म मुहूर्त से ही जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। हर हर महादेव तथा बम बम भोले के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है। जैसलमेर के प्राचीन चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की तथा परिवार की सुख, समृद्धि और देश की खुशहाली की कामना की है। कई शिवालयों में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, कीर्तन और विशेष आरती का आयोजन किया गया है। श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के लिए मंदिर समितियों के बेहतर व्यवस्था की है और प्रशासन के सुरक्षा और यातायात को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। सावन के पहले सोमवार को पहले अगर बात करें तो जैसलमेर जिले में आस्था, श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला है। उधर सावन के पहले सोमवार पर अलवर जिले के गोविंदगढ़ स्थित कुंडा वाले हनुमान मंदिर शिव भक्तों से सराबोर नजर आए। सुबह से ही मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस पावन अवसर पर रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान शिव का शस्त्राधार रुद्राभिषेक किया है। क्षेत्र में अमन, चैन, सुख, समृद्धि, खुशहाली और जन कल्याण की कामना की है। रुद्राभिषेक के बाद श्रद्धालुओं के बीच में महाप्रसादी का वितरण किया गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से गूंज उठा। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए हैं। सावन के पहले सोमवार पर आयोजित इस कार्यक्रम ने आस्था, श्रद्धा और सामाजिक एकता का संदेश दिया है। उधर पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार पर धर्मनगरी अजमेर पूरी तरीके से शिवमय नजर आई है। सुबह से ही शहर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। महिलाओं, युवाओं और परिवार ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित किए तथा सुख, समृद्धि, खुशहाली की कामना की है। शहर के प्रमुख
जतोई दरबार सहित विभिन्न शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और महाआरती का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सपरिवार आरती में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया है। मंदिर परिसर दिन भर हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से गूंजता रहा। भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजनों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी मंदिर में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रही। नाथाय नमः। आज सोमवार का प्रथम सोमवार है श्रावण मास का, और जतोई दरबार के अंदर प्रत्येक श्रावण मास के अंदर भगवान का दिव्य अभिषेक जलाभिषेक होने जा रहा है। सदगुरुदेव का सानिध्य हमें प्राप्त है, और इसी प्रकार से भोले बाबा जतोई दरबार के सभी गुरु भक्तों के साथ में कृपा बरसाए रखे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपका नाम? कमल दादी साहब। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः। वह सावन महीने के पहले सोमवार पर पूरे देश की तरह राजस्थान के रावत भाटा में भी शिव भक्ति का अद्भुत उत्साह देखने को मिला है। अल सुबह से ही शिव भक्त मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी रही और पूरा वातावरण हर हर महादेव तथा बब्बा भोले के जय घोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का पंचामृत जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की है। क्षेत्र के प्रसिद्ध बाडोलिया घटेश्वर महादेव मंदिर, एनटीसी रीढ़ मुक्तेश्वर मंदिर और पालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। भक्तों ने बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि और देश भर की खुशहाली की कामना की है। धार्मिक मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी होती है और सच्चे मन से की गई पूजा अर्चना भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसी आस्था और विश्वास के साथ श्रद्धालु भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आए हैं। आज सावन का जो है पहला सोमवार है, बहुत पुण्यदायी है। ये जो है आज सुबह से ही गंगा जल से दूध, दही, शहद, घृत, शक्कर से पंचामृत से स्नान हुआ, भगवान का रुद्रा महाअभिषेक हुआ, और जो है ये नाना प्रकार के फलों से भी उनका अभिषेक हुआ। ये बहुत पुण्य को देने वाला है, पहला सोमवार है। सभी भक्तों को मनवांछित फल देने वाला ये जो है सावन का पहला सोमवार है। आज मिथुन राशि में जो है मंगल ग्रह का प्रवेश है, जिससे जो है और जो है पुण्य का फल प्राप्त होगा। सावन के पहले सोमवार भक्तों के ताता और हर शिवालय हर हर महादेव और महा रुद्राभिषेक जलाभिषेक पंचामृत के साथ शिवालयों में भक्तों का आना लगातार जारी है। कहीं ना कहीं हर मंदिर जो शिवालय के नाम से प्रसिद्ध है, घटेश्वर महादेव मंदिर, पालेश्वर महादेव मंदिर, ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, सभी जगह भक्त निरंतर अपनी मनोभावना के साथ, मनोकामना के साथ शिव आराधना में लगे हैं। श्रद्धा का केंद्र केवल तो शिवालय हैं। सावन महीने के पावन अवसर पर बरा जिले के किशनगढ़ में शिव भक्त अपने चरम पर नजर आई। शिव भक्ति बताया जा रहा है कि अल सुबह से ही शहर और आसपास के शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी रही हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा है। शहर के प्रसिद्ध बाबा भूतनाथ मंदिर, रुईधासा स्थित शिव मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर दूध, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित किए गए हैं। भक्तों ने परिवार की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हुए विधिवत विधि विधान से पूजा अर्चना की है। सावन की सोमवारी को देखते हुए मंदिर में आकर्षक फूलों और रोशनी से सजाया गया है। वहीं पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर समितियां, स्वयंसेवकों और पुलिस प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। पूरे दिन शिवालयों में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला है।
सावन के प्रथम सोमवार पर 12 जिला शिव भक्ति के रंग में पूरी तरीके से सराबोर नजर आया। ब्रह्म मुहूर्त से ही जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी गईं और हर हर महादेव व बम बम भोले के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। 12 शहर में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। छबड़ा की नागेश्वर पहाड़ी, अंता के प्रसिद्ध नागदा महादेव मंदिर और मंडदेवरा धाम, मनिहार तालाब स्थित शिव मंदिर सहित जिलेवार अगर बात करें तो जिले भर में शिवालयों में शिव भक्त पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना की गई है और महिलाओं ने सावन सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की है और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की है। मंदिर में गूंजते शिव भक्ति गीत और घंटियों की मधुर ध्वनि ने पूरे जिले को शिवमय बना दिया। सावन के पहले सोमवार पर 12 में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला है। उनका बहुत बड़ा महत्व है साहब। और यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने से द्वादश ज्योतिर्लिंग शिवलिंगों का फल मिलता है और बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ जल चढ़ाने से। कितने वर्ष पुराना मंदिर है? ये 12 साल पुराना है। हमारे सावन पर्व को लेकर क्या मान्यता है? सभी भक्तजनों को सबसे पहले तो श्रावण मास के पहले सोमवार की सभी को मंगलमय शुभकामनाएं और सभी को मेरा ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। 12 जिले का ये सबसे पावन पर्व है। 12 जिले का सबसे पावन स्थान है ये, जो मनियारा महादेव स्थान नाम से विख्यात है। यहाँ पर 12 के लगभग सभी भक्तजन आज के दिन पावन पर्व पर महादेव को जल समर्पित करते हैं। जी, यहाँ पे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अभी श्रावण मास चल रहा है तो इसमें पूजा करने से सभी लोगों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, इसीलिए सभी को पूजा करना चाहिए और ये सबसे पावन तीर्थ है। यहाँ पे सभी को आके पूजा करनी चाहिए। भोले जी का होता है सावन के सोमवार, आस्था के कारण यहाँ पर सावन महीने के पहले सोमवार पर सावर क्षेत्र पूरी तरीके से भक्तिमय में रंगा नजर आ रहा है। अल सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालु की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। ओम नमः शिवाय तथा हर हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर बेलपत्र, आक, धतूरा और भांग अर्पित करते हुए सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की प्रार्थना की है। कस्बे के झरनेश्वर महादेव मंदिर, ग्वालेश्वर महादेव मंदिर और विद्येश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्रधारा का विशेष आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। पूजा अर्चना के बाद महाआरती और भोलेनाथ को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। सावन के पहले सोमवार पर महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला है। पूरे दिन शिवालयों में दर्शन और पूजा अर्चना का क्रम लगातार जारी रहा। सावन महीने के पावन महीने में जालौर जिले के सांचौर क्षेत्र स्थित होथी गांव का प्राचीन श्री फूल मुक्तेश्वर महादेव मंदिर शिव भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। पश्चिम राजस्थान की छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध यह प्राचीन धाम इन दिनों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। अल सुबह से ही मंदिर परिसर में घंटियों की मधुर ध्वनि, शंखनाद, हर हर महादेव के जयघोष के बीच हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसके बाद ये स्थान सदियों से लोक आस्था का केंद्र बना हुआ है। श्रावण महीने में राजस्थान और गुजरात सहित दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और मंगल की कामना करते हैं। धार्मिक आयोजनों, भजन कीर्तन और शिव आराधना से पूरा धाम भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। ये आदिकाल से मंदिर टेगामजा इतिहास ही अलग है इसका। और सोमवार के दिन श्रावण महीने में 2 दिन यहाँ से 15 किलोमीटर तक लोग पैदल आते हैं। अभी वर्तमान में चीतलवाड़ा से लगा के रोथीगाम तक कहीं साइड नहीं, लोग पैदल यात्रा के लिए सब आ रहे हैं। और आप खुद देख सकते हैं, बाहर से पूरा वीडियो ले सकते हैं। गाड़ियों की पार्किंग वहाँ है, प्रसाद के लिए सब भोजन प्रसाद की सारी व्यवस्था है, ठहरने के लिए सारी व्यवस्था है। और महादेव जी की मेहरबानी से बहुत शांति, कहीं कुछ नहीं होता है।
ये भगवान की गादी का तप है। शिव जी के मंदिर में जो आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है और ये आदिकाल से मंदिर है। और इतिहास के अंदर यहाँ मेरे हिसाब से जो मंदिर का जो मुख होता है लगभग घुमड़ा होता है और ऐसा इतिहास में ये मंदिर है, इसका जो मुख है वो आत्मड़ा है। आप लोग पत्रकार है या जो भी है, इसकी विशेषता है। धन्यवाद। और कोई आप पूछो तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। आपका नाम जयंतीलाल जी? हाँ, मेरा नाम जयंतीलाल है, पुरोहित हूँ, मैं आमली का रहने वाला हूँ। श्रावण के महीने को देखते हुए माकूल कानून व्यवस्था को महिला कांस्टेबल अधिकारी सब तैनात है, एकदम व्यवस्थित काम चल रहा है मेले को लेकर। कौन क्या शांति कायम है। सावन का पहला सोमवार और सोमवार को लेकर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना का दौर है सवेरे शुरू हो गया और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालुओं को बेल पत्र लेके आ रहे हैं, पुष्प लेकर आ रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में जिस तरीके से देख रहे हो, महिला पहुंची है और वहाँ पर पहुंचे आज सोमवार है, क्या कहोगे? बहुत ज़्यादा भीड़ है, खड़े हैं दर्शन का वेट कर रहे हैं। आप महिला और भगवान शिव की आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, क्या मदद मांगोगे? बने तो बस सब खुश रखे भगवान। बिल्कुल साफ तौर से अपनी स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर अपनी मन की इच्छा की पूर्ति के लिए यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची है। लंबी लंबी कतारें लग गई है। भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना का दौर है वो बड़ी संख्या में कहाँ से आए हो? रामपुरा से आए हैं और अलग अलग क्षेत्र से, चाहे गुजरात से भी बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ऐसे में यहाँ श्रद्धालु विश्वास को लेकर के यहाँ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। श्रद्धा आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, ये होतिका माना जाता है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से विश्व विख्यात है और आस्था को लेकर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन करण सिंह राठौड़ के साथ ओम प्रकाश कुमार, इंडिया न्यूज सांचौर। उधर श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर वस्त्र नगरी भीलवाड़ा पूरी तरीके से शिवमय नजर आई है। अल सुबह से ही शहर और जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। प्रसिद्ध हरड़ी महादेव, द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव सहित विभिन्न मंदिर में हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दूध, दही और गंगा जल, शहद, पंचामृत और बेलपत्र से जलाभिषेक कर परिवार के सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की है। कई शिवालयों में विशेष रुद्राभिषेक, महाआरती और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। हरड़ी महादेव मंदिर में मेले जैसा माहौल देखने को मिला है, जबकि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सावन के पहले सोमवार पर आस्था, श्रद्धा और भक्ति का ये अनुपम संगम पूरे भीलवाड़ा जिले को शिवमय कर गया है। आज सावन का प्रथम सोमवार होने की